गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले बाबू हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन और समरी को भी देखा। तो आइए बाबू देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहे बेटा कमला दास इज एन पोएटेस। बाबू ये 2018 बाबू आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्ट्स में। तो बेटा यहाँ पर वो कौन सी बेटा पोएटेस थी बाबू, कहाँ की थी बेटा रहने वाली बाबू? तो इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, नन ऑफ दिस। तो बाबू जाहिर सी बात है बाबू, आपका इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ए होगा इंडियन। राइट ना मेरे बाबू? ए होगा आपका बाबू इंडियन। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। कह रहा है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर हु इज डेड नाउ। कमला दास बेटा अब किसके बारे में बेटा बात तो कर रही है जो अब डेड हो चुकी है? किसके बारे में बाबू बात कर रही है जो अब डेड हो चुकी है, मर चुकी है बाबू अब? तो जाहिर सी बात है बेटा, इसमें वो बात कर रही बेटा, ऑप्शन दिया है बेटा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, डॉटर। तो बाबू इसमें बोलिए आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा? तो छोटू इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू 2 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन होगा बाबू आपका ग्रैंड मदर होगा, जो उनकी दादी थी उन्हीं के बारे में वो बात कर रही है। तो बाबू आपका ऑप्शन बेटा दूसरा का बाबू आपका बोलो क्या होगा बेटा? ए होगा। ठीक है छोटू, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डॉट डॉट पोएम बाई कमला दास। बाबू ये माई ग्रैंड मदर हाउस जो बेटा पोएम है वह कमला दास के द्वारा बाबू जो लिखा गया है बेटा वो कौन सा पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल है या बायोग्राफिकल है या अल्ट्रा है या नॉन ऑफ दिस? तो बाबू जाहिर सी बात है इसमें बेटा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बाबू ए सही होगा बेटा। ए ऑटोबायोग्राफिकल है। ठीक है बेटा, ए होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। कह रहा है द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। किनके मृत्यु के बाद बाबू कारण पूरा जो घर था साइलेंस में बदल गया था, वातावरण बड़ा शांत हो गया था? तो बेटा वो कौन थे बेटा? मैन, वोमेन, बॉय, टीचर। तो जाहिर सी बात है बाबू इसमें आपका बोलो बेटा ऑप्शन कौन सही होगा छोटू? 4 नंबर का बाबू बोलो बेटा। 4 का बेटा ऑप्शन आपका होगा बाबू बी सही होगा बेटा, वुमेन है आपका, बी सही होगा। राइट ना मेरे बाबू? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटेन बाई। देखिएगा वो यहाँ बाबू रिटेन के बदले कंपोज भी कर सकता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा बेटा यहाँ जो रिटेन के बदले बेटा यहाँ पर आपका कंपोज भी कर सकता है। याद रखिएगा ये जो रिटेन जो दिखाई दे रहा है आपका कंपोज भी कर सकता है। तो ध्यान देना है बेटा यहाँ पर। तो इसे अब कौन लिखे अब? तो कमला दास, D.H. लॉरेंस साहब, जॉन डन। देखिए जॉन डन 2 बार हो चुका है। ठीक है बेटा, या जॉन किट्स कर लीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन बाबू आपका कौन सही होगा छोटू? बोलिए मेरे बाबू। तो आपका ऑप्शन बेटा 5 नंबर का बेटा ए सही होगा, कमला दास। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं छोटू हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट्स कंपनी ऑफ हर। बाबू किसके कंपनी में वो अपने हैप्पी डे को बिताई थी और उसे याद करती है कमला दास, है ना बेटा? उस सुखद दिन को याद करती है। तो कहाँ बिताई थी बेटा? तो मदर के पास अपने, या फादर के पास, या ग्रैंड फादर के पास, तो ग्रैंड मदर के पास। तो याद रखिएगा बेटा ये पोएम जो है ग्रैंड मदर के बारे में ही है बाबू। तो इसमें बाबू आपका 6 नंबर का बोलो छोटू करेक्ट ऑप्शन बाबू क्या होगा छोटू? तो अब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बाबू 6 नंबर का डी, ग्रैंड मदर होगा। ठीक है मेरे बाबू, ग्रैंड मदर होगा। राइट ना छोटू? नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे बाबू। कह रहा है हु यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर। कौन अपने दादी के साथ बाबू रहा करती थी? तो अब ऑप्शन दिया है बेटा। देखो बेटा ऐसा हो सकता है कि आपको ये पोएम आसान लग रहा होगा, इसलिए आप लोग इसे मार्क करते जाइएगा।
और जो भी दिक्कत हो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे बाबू। तो इसमें है तो आप तुरंत मार्क कीजिएगा, चूँकि सारी चर्चा हो रही है ग्रैंड मदर की और कमला दास की, तो इसमें ईजी है, लेकिन हो सकता है कि आपके बेटा एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन देता है ना बेटा। आपके एग्जाम बाबू एक नहीं एक ही चैप्टर से आपका पूरा क्वेश्चन पूछेगा जी नहीं, किसी भी क्वेश्चन से चैप्टर से आपका एक दो क्वेश्चन उठा सकता है बाबू। तो इस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है बेटा हु यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर, कौन अपने दादी के साथ बाबू रहा करती थी बाबू। तो ऑप्शन दिया है बेटा कमला दास, इंदिरा गांधी या नन ऑफ दीज। तो बेटा जाहिर सी बात है बाबू कमला दास का ही जिक्र हो रहा है इसमें बाबू, तो इसमें ऑप्शन बेटा होगा कमला दास, ये होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू। कह रहा है कि माई वे एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज। देखो बेटा ये जो है बाबू पोयम का लाइन है, ठीक है बेटा। आपके बाबू एग्जाम में छोटू पोयम का भी लाइन बाबू पूछ सकता है, याद रखिएगा मेरे बाबू, पोयम का भी लाइन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो माई वे एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम। बाबू ये लाइन जो बाबू किस पोएम से बाबू लिया गया है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा छोटू, इसमें बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरे बाबू, दिया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस ओड टू अटम फायर हिम सोल्जर। तो बाबू ये आपका बाबू करेक्ट ऑप्शन है बाबू, इसमें ए होगा बेटा माई ग्रैंड मदर हाउस। ऑप्शन ये आपका बाबू क्या होगा 8 का सही होगा मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है द पोएटेस एंड द ग्रैंड मदर्स हाउस बेक्स एंड एट डोर्स। जो कवियत्री है बाबू ग्रैंड मदर हाउस में वो वेक्स करती है बाबू कि यहाँ पर बाबू किसके डोर पे बाबू, तो फ्रेंड्स के, फैमिली के, स्ट्रेंजर्स का या अजनबी का या दुश्मन किसी दुश्मन के। तो वो जाहिर सी बात है बाबू इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बाबू। बोलिए छोटू ये बाबू आपका पोएम पढ़ाए हैं तो आपको बताए हैं बेटा स्ट्रेंजर होगा। 9 का बेटा बोलो बेटा क्या होगा, सी होगा, स्ट्रेंजर्स होगा, ठीक है बेटा स्ट्रेंजर्स होगा। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बेटा, देखिए अब ये 2018 बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा बेटा देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस रिसीव्ड लव्ड। बाबू देखिएगा ये बाबू किताब का ही लाइन है बाबू आपका। कह रहा है कि बाबू देयर इज हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस रिसीव्ड आई लव। एक बार जहाँ मैंने प्यार प्राप्त की थी, पाई थी, और वो बेटा वो घर उससे बहुत दूर है, बहुत अलग हो चुका है। तो अब यह पोएम बाबू किससे लिया गया है बेटा, तो ऑप्शन दिया है बेटा माई ग्रैंड मदर हाउस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सोल्जर या नन ऑफ दिज। तो छोटू बोलिएगा इसमें बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू कौन होगा बाबू, तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू ए। 10 नंबर क्वेश्चन का वो आपका ए बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है कि सी नोटिस्ड अ डॉट डॉट बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। वह बेडरूम के पीछे बाबू किस पर ध्यान देती, किस पर उसका ध्यान गया। तो अब देखिए कैट है, डॉग है, काऊ है, ऑक्स है। तो अब जाहिर सी बात है अब वह डॉग पर उनका ध्यान गया नोटिस की। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बोलो बाबू क्या होगा बाबू 11 नंबर का बेटा बी होगा डॉग, ठीक है छोटू डॉग होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कमला दास रोट इन इंग्लिश एंड डॉट डॉट। बाबू कमला दास ने किस भाषा में बाबू लिखी थी बेटा, तो बेटा दिया है इंग्लिश, दिया है हिंदी, उर्दू, मलयालम। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू होगा सी मलयालम, ठीक है बेटा 12 का ऑप्शन बाबू सी होगा मलयालम होगा बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है कि कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली, ध्यान दीजिएगा बाबू कमला दास का वो जो कविता है बाबू प्राइमरली बाबू किस पर बाबू डिपेंड करता है बाबू, तो 30 नंबर का ऑप्शन बेटा सी होगा। ये अपने अनुभव के बारे में ज़्यादा बताती है कमला दास। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बाबू अबाउट हर अन एक्सपीरियंस, यानी बाबू आपका 30 नंबर क्वेश्चन के बेटा ऑप्शन बाबू आपका सी सही होगा, ठीक है छोटू।
नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। याद रखिएगा बाबू, इसमें बाबू स्पीकर जो है बाबू, इसमें कौन है माई ग्रैंड मदर हाउस में बाबू। तो याद रखिएगा मेरे बाबू, इसमें आपका ऑप्शन दिया है बेटा टी.एस. एलियट, जॉन कीट्स, जॉनडन साहब, कमला दास। तो अब देखिए इसमें अब ग्रैंड मदर हाउस में जो स्पीकर है बेटा, वो ऑलरेडी बेटा वो कमला दास ही जिक्र कर रही है। ठीक है, तो आपके बेटा एग्जाम में स्पीकर भी पूछ सकता है, तो इसमें स्पीकर बेटा कौन है, तो आप क्या बोलिएगा छोटू। 40 नंबर क्वेश्चन के बेटा ऑप्शन होगा छोटू डी, कमला दास। राइट ने मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें वो माई ग्रैंड मदर हाउस बाबू कब पब्लिश किया गया था। याद रखिएगा वो इसका पब्लिश कब हुआ था वो 50 नंबर का वो। तो 15 का बेटा ऑप्शन होगा छोटू, ऑप्शन दिया है बेटा 1963, 1964, 1965 या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें अब ये पब्लिश बेटा हुआ था 19 है ना बेटा, आपका 65 में बेटा ये पब्लिश हुआ था, यानी आपका 50 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन होगा बेटा सी, 1965 है ना बेटा, 1965। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। कह रहा है बेटा माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये बेटा क्या है, सोनेट है। मैंने बताया था वो सोनेट जो होता है वो 40 लाइन्स का पोएम होता है, या वोड है, या ब्लड है, ब्लॉड है, या लिरिक पोएम है बाबू। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें आपका बेटा ये बाबू जो पोएम बेटा है एक लिरिक पोएम है ना, एक लय का मतलब बहुत ही लिरिक पोएम है बेटा। तो इसमें बाबू आपका 60 नंबर ऑप्शन बाबू बोलिए बाबू कौन सही होगा छोटू। तो 16 का बेटा ऑप्शन बाबू इसमें डी होगा, अ लिरिक पोएम है ना बेटा, अ लिरिक पोएम है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। कह रहा है बेटा कमला दास वॉज बोर्न इन। बाबू ये कमला दास बेटा कब पैदा हुई थी बाबू, किस सन में बेटा पैदा हुई थी। याद रखिएगा वो राइटर का जन्म बाबू बार बार पूछता है बेटा आपके एग्जाम में बाबू, इस पर ध्यान देना है मेरे बाबू। तो कमला दास वॉज बोर्न इन बाबू, ये कब बेटा पैदा हुई थी बेटा, किस सन में पैदा हुई थी। तो ऑप्शन देखिएगा बेटा, ये कह रहा है बेटा 1933, 1934 या 1935 या नॉन ऑफ दी। तो अब वो याद रखिएगा वो कमला दास बाबू पैदा हुई थी वो 1934 में। याद रखिएगा वो। तो ऑप्शन बेटा इसमें आपका बोलो बेटा कौन होगा वो, ऑप्शन बेटा आपका इसमें बी होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है छोटू, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1934 में बेटा ये पैदा हुई थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बाबू, 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान दीजिएगा बेटा, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस में बाबू कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का वो उपयोग किया गया है, यूज किया गया है वो। तो क्लाइमेक्स है, पर्सनिफिकेशन है, मेटाफर है या सिमली है। तो बेटा बता दे बाबू, इसमें बेटा सिमली का बेटा यूज किया गया है इसमें। तो इसमें बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा बाबू 80 नंबर का, बोलो बेटा कौन सा होगा बाबू, डी होगा। ठीक है छोटू, इसमें डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है छोटू, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ। इसमें जो स्पीकर है बाबू माई ग्रैंड मदर हाउस की, वो किस पर उनको गर्व हो रहा है, किस पर गर्व है ना, किस पर उनको नाज है। तो बेटा यहाँ पर दिया है हर पेरेंट्स हाउस, हर ग्रैंड मदर हाउस, हर अंकल हाउस या नन ऑफ दिस। तो बोलिए अब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बाबू। तो हर पेरेंट्स हाउस, हर ग्रैंड मदर हाउस। तो अब यहाँ पर 19 का बेटा ऑप्शन होगा वो आपका बी बाबू, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 19 का छोटू, बी हर ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है मेरे बाबू, इसमें हर ग्रैंड मदर हाउस बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट पोएम भी है और लास्ट क्वेश्चन भी, याद रखिएगा बाबू। तो कह रहा है बेटा व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। जो स्पीकर है बेटा माई ग्रैंड मदर हाउस की,
वह कब अपने दादी के साथ रहती थी या रहा करती थी? तो ऑप्शन बेटा दिया है ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड या ड्यूरिंग हर एडोलेसेंस या ड्यूरिंग हर यूथ या नन ऑफ दिस। तो अब इसमें अब वो बचपन के दौरान रहती थी बाबू अपने दादी के यहाँ बेटा। तो ऑप्शन बाबू इसमें आपका बोलिए बाबू कौन सही होगा छोटू? तो 20 का बेटा ऑप्शन बाबू आपका ए सही होगा, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। ठीक है छोटू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ये आपका रेनबो पोएट्री का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और आपका रेनबो पोएट्री बाबू आपका टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे बाबू हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।